हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे डेट शीट एक्सप्लेन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ और सिक्स्थ और एनिमल मोड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है कि डेट शीट उनको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, डेट्स वगैरह में समझ में आ रही, एग्ज़ाम वगैरह समझ में नहीं आ रही। ठीक है, और यहाँ पे एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूँ, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट मार्च और अप्रैल के उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे और अब वो सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। ठीक है, तो उनको उनकी डेट शीट नहीं है इसमें। ठीक है ना, वो सेकंड सेमेस्टर जिनकी ईआर या फेल स्टूडेंट थे उनकी है वो डेट शीट। बाकी जो अभी मार्च अप्रैल की एग्ज़ाम दे के अब वो सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, उनके एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर के अगस्त में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी आप स्टडी पे ध्यान दो, आगे जाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है, इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे हम डेट शीट के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने उसमें वीडियो में बता दिया था। ठीक है, फिर आपको सामने यहाँ पे रख देते हैं हम सोल की डेट शीट। ये पूरी आपके सामने सोल का डेट शीट का इंटरफेस है। यहाँ पे SOL ये रहा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। पहली जो डेट शीट है आपके सामने, ये पूरी डेट शीट है। BA ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर। BCom ऑनर्स की ये रही, BCom प्रोग्राम की ये रही, BA प्रोग्राम की ये रही। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आपको डेट शीट पहले डाउनलोड करके दिखला देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे कोई सी भी जो भी आपका कोर्स है वो आपको देख लेना और यहाँ पे उस कोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। मान लीजिए हमारे BA प्रोग्राम, हम BA प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर डाउनलोडिंग हमने फिर से यहाँ पर शुरू कर दी। यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको दिखलाते हैं। देखो, पहले तो पार्ट 3 का जो यानी कि थर्ड ईयर के सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। पार्ट 2 यानी कि सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। और फिर यहाँ पे एक्स स्टूडेंट जो भी है हमारे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एक्स स्टूडेंट, उनका यहाँ पे एग्ज़ाम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन सब के एग्ज़ाम है। एनिमल बोर्ड वाले स्टूडेंट की डेट शीट भी मैंने आपको बता दी थी, आप वीडियो को देख लेंगे और अपने डाउनलोड कर लेंगे, आपकी ईयर के हिसाब की डेट शीट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डेट शीट देखने से पहले आपको सबसे पहले इन सारी ध्यान रखना होगा इन बातों को। AECC का मतलब क्या होता है, ASEC का मतलब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स क्या होता है। ठीक है, और आपको लैंग्वेज कोर्सेस भी इसमें दे रखा होगा। यहाँ पे ये रहा लैंग्वेज कोर्सेस, यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, कोर कोर्स क्या होता है, जनरल इलेक्टिव कोर्स क्या होता है और डिसिप्लिन कोर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको एक मैं समझा देता हूँ। अब आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ के नाम लिखे हैं। पहला आता है आपका डिसिप्लिन और CC कोर्स, यानी कि कोर कोर्स। ठीक है, कोर कोर्स BCom वगैरह में आते हैं और बाकी डिसिप्लिन कोर्सेस प्रोग्राम कोर्सेस में आते हैं। ठीक है, ये आपका कोर्स का नाम है। ठीक है, कोर्स नेम होता है आपका डिसिप्लिन, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, मेन 2 सब्जेक्ट होते हैं जो 3 साल आपको पढ़ाए जाते हैं। फिर आता है आपका AECC कोर्सेज, जो कि कॉमन सी बात है, फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा आपको। जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे AECC में उनका कोर्स होगा, यानी कि आपका स्किल एबिलिटी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स ऐसे कुछ करके होगा कोर्स का नाम। तो आपका AECC में आएगा, जिसमें आपको नॉर्मल से आपको लैंग्वेज कुछ पढ़नी होती है, हिंदी ABC, इंग्लिश ABC कुछ भी। ठीक है ना, फिर आता है आपका MIL, ये लैंग्वेज कोर्सेज, जिसमें आपको हिंदी A या फिर इंग्लिश A, जो भी आपको लैंग्वेज होती है, अदर लैंग्वेज उसमें पढ़ना होता है आपको इंग्लिश में। ठीक है ना, इसमें भी आपका एक आता है। फिर आता है आपका जनरल इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, ये आपके ऑनर्स वाले स्टूडेंट के पास ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें भी आपको एक मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको देखो टोटल ये आपको मैंने 5 कोर्सेज़ के बारे में बता दिया है जो आपके सब्जेक्ट नाम है। लेकिन देखो, किसी स्टूडेंट के पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के पास 5 होते हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इनमें पहले देख लेना है कि आपका इसमें कौन सा कोर्सेस आ रहा है। डिसिप्लिन की बात करेंगे हम, आपको यहाँ पे 2 कोर्स होंगे, आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट की डेट एक ही एग्ज़ाम में होंगी। डिसिप्लिन 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे, और डिसिप्लिन 2 होंगे। तो आपकी जो एक में डेट है उसको आप कॉमन से अपना लिख लेंगे, जो भी आपको पहले एग्ज़ाम देना है। फिर आपको सेकंड पे क्या करना है, जो दूसरा डेट होगा सेकंड पे आपको दिख जाएगी। आपको एक बार डेट शीट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। नीचे आप आएंगे तो जैसे कि आपको मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक है, तो एक बार आपको आसानी हो जाएगी इधर समझने में। तो यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे आपके सामने देखो सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे सेमेस्टर दिख रहा है, यहाँ पे यूनिक पेपर कोड, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन जो भी है आपका, और यहाँ पे डेट टाइम एग्जामिनेशन जो भी है। ठीक है ना, अब आता है सबसे पहले इस एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि ACC कोर्स सेमेस्टर
फर्स्ट जो भी है, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर के ईयर वाले स्टूडेंट पेपर देंगे उनकी डेट शीट ये है प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर की। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेल और फीमेल दोनों की यह सेम डेट शीट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों दिख रखा है, ओनली मेल और फीमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपके जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है ये रही, ठीक है ना। अब आपका जो भी इसमें पेपर होगा आपको पेपर का देख लेना है, कोर्स है आपका ABC है, ठीक है। सेमेस्टर आपको जरूर देख लेना है, पेपर कोड आपको मैच कर लेना है, और आपको यहाँ पे वही कोर्स आपको मिलेगा जो भी है, ठीक है। फिर आता है आपको देखो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जो मैंने आपको बताया था SEC कोर्स है, ठीक है ना, ये SEC कोर्स है। तो इसमें भी नॉर्मल से सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन लैंग्वेज से थोड़ा ऊपर होता है। तो यहाँ पे आपको SE कोर्स में पढ़ना है, जो भी आपका इसमें सब्जेक्ट होगा। ये हमारे 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जो अब आए हैं तो उनके हिसाब से जो भी आपके एग्ज़ाम यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर है, यहाँ पे पेपर कोड है, यहाँ पे आपका जो भी है पूरा नाम सब्जेक्ट का यहाँ पे दे देंगे। पहले डेट को आपको लड़कियों को जाना है 2 जून को, ठीक है, और 3 जून को लड़कों को जाना है। 9 से 12:30 का टाइम है यहाँ पे आपके पास, दोनों का ही सेम टाइम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, यानी कि देखो ये दोनों कोर्स सेम ही है, ठीक है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, लेकिन सब्जेक्ट अलग है, ठीक है ना। वो 4th सेमेस्टर के थे, ये 6th सेमेस्टर के हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में अब आपको 6th सेमेस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 6th सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट का नाम ये रहा, पेपर कोड ये रहा, पूरा सब्जेक्ट का जो नाम है यहाँ पे देख रखा है, आपकी जो डेट टाइम है यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे आप नीचे के साइड में जनरल इलेक्टिव कोर्स, जो हमारे 6th सेमेस्टर में स्टूडेंट है BA प्रोग्राम के, उनके पास जनरल इलेक्टिव कोर्स भी मिला हुआ है, जिसमें से आपको इन सब्जेक्ट में सिलेक्ट करना था। उम्मीद करता हूँ आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से जल्दी कर ले। सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, सब्जेक्ट का नाम 6th सेमेस्टर यहाँ पे आपको दे रखा है, पेपर कोड वगैरह दे रखा है, सब्जेक्ट का पूरा नाम, आपकी टाइम और डेट यहाँ पे दे रखी है। पहले लड़कियों को जाना है और फिर लड़कों को जाना है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं लैंग्वेज कोर्सेज़ की, सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि किसी की हिंदी ABC, तमिल ABC, उर्दू ABC में सॉरी, यहाँ पे कोई बैक आ गई होगी, या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं उनमें बैक आ गई होगी, तो उनकी डेट शीट यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के इन्होंने एक ही टाइम डेट दे रखी है सारों की, ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपके आते यही आपका जो डिसिप्लिन कोर्सेज़ की बात करते हैं, आपको 6th सेमेस्टर का डिसिप्लिन कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को, जैसे कि आपको मैंने बताया था डिसिप्लिन में 2 कोर्सेस होंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट होंगे आपके। ये आता है डिसिप्लिन 1, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सबसे मेन चीज़, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ पे आपको जो भी दे रखा है, इकोनॉमिक्स आपको दे रखा है, पूरा नाम उसका ये रहा, ठीक है, एजुकेशन का पूरा नाम ये रहा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके 2 पेपर है इनमें से, ठीक है ना, आपका हिस्ट्री का भी है और एजुकेशन का भी है। अब ये दोनों पेपर है और आप देख रहे हो भाई दोनों पेपर मेरे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए लड़का या लड़की कोई भी हो, ठीक है ना। अब दोनों पेपर उसके पड़ गए, अब वो पहले तो एजुकेशन देख रहा है, अब बोला यार 10 तारीख को एजुकेशन का भी, 10 तारीख को हिस्ट्री का भी है, तो ऐसा कुछ ना करे, ठीक है ना। आपका जो ABCD के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है ना, सीरियल में जो चलती है ABCD, उसके हिसाब से पहले जो भी आता है उस वर्ड को पहले लेना है, यानी कि एजुकेशन का E पहले आ रहा है, H बाद में आता है, ठीक है ना। तो पहले आपको एजुकेशन की डेट लिख लेनी है यहाँ पे 10 जून। मान लीजिए मेरा एजुकेशन का पेपर है और हिस्ट्री का दोनों पड़ गया। अब मेरे को क्या करना है, डिसिप्लिन 1 में मैंने देख लिया अपना, डिसिप्लिन 1 ये है मेरा एजुकेशन और हिस्ट्री पड़ गया 1 डेट को, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया अपना 10 तारीख को, भाई मेरा 10 जून को एजुकेशन का पेपर है, पूरा नाम मेरा, पेपर कोड लिख लिया मैंने, सेमेस्टर लिख लिया। अब हिस्ट्री का कैसे करना है, हिस्ट्री का क्या करना है, मेरे को नीचे आ जाना है, ठीक है ना। नीचे आके आपको जो भी है यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको देखो ऊपर तो मैंने दिखला दिया था ये 1 और ये हो गया 2, यानी कि डिसिप्लिन 2 आ चुका है। अब नीचे भाई साहब मेरा हिस्ट्री का पेपर रह गया, तो हिस्ट्री का मैंने यहाँ पे ये रहा मेरा हिस्ट्री का पेपर, ठीक है, सेम वही है सारी चीज़ें, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। हिस्ट्री का पेपर ये है, एजुकेशन का भी इसमें सेम दिखला रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंने एजुकेशन का तो लिख लिया, तो इसे लिखना नहीं है, बाकी मेरा 12 जून को अब हिस्ट्री का पेपर है, तो अब मैं हिस्ट्री का पेपर की डेट 12 जून लिख दूँगा आराम से, ठीक है ना। अब नीचे आ जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। अब यही सेम प्रोसेस हमारे सभी स्टूडेंट के लिए है, सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो,
डिसिप्लिन या कोर कोर्सेस में यही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। नीचे आ जाते हैं लैंग्वेज कोर्सेस में। 4th सेमेस्टर का लैंग्वेज कोर्सेस है। आपका जो भी होगा सेमेस्टर अपना देख लेंगे, और जो भी आपकी हिंदी होगी या इंग्लिश जो भी आपने ले रखी होगी उस हिसाब से आप अपना पेपर लिख लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज कोर्सेज़ की यह दूसरा वो है, सब्जेक्ट की नहीं है। इन ल्यू कोर्सेस जिसके पास है तो वो अपना देख लेगा अपने हिसाब से। तो देखो 4th सेमेस्टर का भी डिसिप्लिन 1 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिसिप्लिन 1 4th कोर्सेस का भी सेम वही प्रोसेस है आपका भी। 15 और 15 से डिसिप्लिन 1 का कोर्स आपका शुरू है, ठीक है। फिर ये डिसिप्लिन 2 का दूसरा ही कोर्स है। यहाँ पर डिसिप्लिन 2 आपका आ जाता है 4th सेमेस्टर, सॉरी ये आपका डिसिप्लिन 2 2nd सेमेस्टर का है। 4th सेमेस्टर का आपको दिखला देते हैं, ठीक है। ये रहा 4th सेमेस्टर का डिसिप्लिन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी हमारा 4th सेमेस्टर स्टूडेंट का पहले 15 दिखला रहा था, ऊपर आपको दिखला देते डेट। यहाँ पे डिसिप्लिन 1 4th सेमेस्टर 15, और नीचे आएंगे आप डिसिप्लिन 2 2nd सेमेस्टर के नीचे वाली है डिसिप्लिन 2 आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2nd सेमेस्टर की 2 और ये पूरा वही है, और आपके 18 तारीख को दूसरे डिसिप्लिन में एग्ज़ाम है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा प्रोसेस। देखो मोटा मोटा जो प्रोसेस था मैंने आपको समझा दिया, आगे आपको सारी डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी आपके सब्जेक्ट नहीं है, आपने बहुत ही अच्छे से डीपली अच्छे से हर चीज़ चेक कर ली, सब्जेक्ट नहीं मिला तो आप इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, यहाँ पर जो भी आपको इस वेबसाइट पर मेल आई मिल जाएंगे, अपना जाके उस पर मेल कर देंगे जो भी है, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे अपनी, जो भी आपका एसओएल या फिर डीयू या रेगुलर जो भी आपका उसको मेल कर देंगे। यहाँ पे हम आते हैं बीकॉम के पास। बीकॉम हमारा आगे यहाँ पे हमारे बीकॉम कोर्सेज़ के जो है, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बीकॉम के भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। उनका भी यही सेम प्रोसेस आपको मैंने बताया था पार्ट के हिसाब का है, वही सेम ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे इनकी पेपर की बातचीत बता देते हैं तो थोड़ी सी देखो डेटशीट अलग होती है, बाकी फॉर्मेट वही होता है, बाकी लिखा हुआ फॉर्मेट अलग होता है, बाकी लिखा हुआ सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डेट टाइम, यहाँ पे सेमेस्टर, यहाँ पे यूनिक पेपर कोड, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ आ गई। 1 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू हुए, और आपका AECC का कोर्सेस है। 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट का AECC का कोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी बैक आ रखी है तो इस डेटशीट को आप देखेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैच कर लेंगे अच्छे से, आपको बाद में बताया जाएगा पेपर कोड वगैरह कहाँ से देखना है, ठीक है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, ठीक है। आपका SC कोर्स यहाँ पे आ चुका है हमारा 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का SC कोर्स। अगर आपका SC कोर्स में इन 2 में से सब्जेक्ट है कोई भी एक, तो अपने डेट शीट लिख लेंगे। 2 जून के आपका एग्ज़ाम है, पेपर कोड ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। आपको बस सब्जेक्ट, पेपर कोड और पूरा नाम भी पेपर का दे रखा है, तो आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 3 जून का जो आपको पेपर दे रखा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का ही है, ठीक है। ये लेकिन अलग है। इसमें एक बात आपको ध्यान देने की है, इसमें आपको कोई मेल फीमेल आपको नहीं दे रखा। तो आपको देखो जिसका भी जो भी पेपर जब है आपको तभी जाना है, यानी कि अगर मेल का 2 को है, फीमेल का भी 2 को है, तो आपको 2 को ही जाना है। कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें नहीं दे रखा कोई भी मेल फीमेल का सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4th सेमेस्टर की आ गई, यहाँ पे आपको 6th सेमेस्टर की आ चुकी है अब यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो आपकी SC कोर्स की हो गई 6th सेमेस्टर। ये आपकी 4th सेमेस्टर की हो गई हमारे जो भी है कोर कोर्सेज़ की, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था कोर कोर्सेज़ भी होते हैं। तो देखो गाइज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोर, यहाँ पे कोर कोर्सेज़ वगैरह इसका पूरा नाम होता है। ये आपके डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट होते हैं दोनों, ठीक है ना। तो आपका कोर कोर्सेज़ जो भी है वो अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने नीचे आएंगे तो डिसिप्लिन इसमें दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो इसमें भी एक बात बताऊँ, डिसिप्लिन आ चुका है, वरना पहले कोर कोर्सेज से ज़्यादा मेंशन किया जाता था। डिसिप्लिन 1 आपको दे रखा है आपका 4th सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट, यहाँ पे सॉरी ये वाले 6th सेमेस्टर के नीचे आपको 4th सेमेस्टर के मिलेंगे, ठीक है ना। ये 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है आपके, जो कि आपको 7 जून से देने एग्ज़ाम। नीचे आएंगे आप तो आपके 4th सेमेस्टर के आपको एक सब्जेक्ट यहाँ दिखने को मिलेगा, अच्छे से देख लेंगे आप, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको 2nd सेमेस्टर का भी देखने को मिलेगा, और फिर डिसिप्लिन 2 आ जाता है, ठीक है। अगर आपको डिसिप्लिन 1 में नहीं, आपको 2 एग्ज़ाम आ रहे हैं, इन दोनों में से तीनों में से कोई सा भी आपके 2 पढ़ रहे हैं डिसिप्लिन कोर्सेज में, तो आपको एक डिसिप्लिन 1 में से ले लेना है और दूसरा डिसिप्लिन 2 में से ले लेना है सब्जेक्ट। तो हम मान लीजिए हमारा पहला वाला सब्जेक्ट डिसिप्लिन 1 में हमने ले लिया, अब इन दोनों में से हम कोई सा भी जो भी हमारा है वो डिसिप्लिन 2 में ले लेंगे, ठीक है। ऐसा ही सेम आपको 1st 2nd 3rd सभी कोर्सेज में आपको करना है, ठीक है। तो नीचे आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको कोई डिसिप्लिन में कन्फ्यूज़न आ रही हो या कुछ भी हो रहा हो
वेबसाइट पे जाके ईमेल आईडी यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल कर देना है जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यही सेम डेट शीट आपको जो है आपके बीकॉम ऑनर्स में भी देखने को मिलेगी, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नीचे आएंगे तो देखो ये वाली डेट शीट जो है हमारे बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट है ये वाले। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी है डेट शीट बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स की है डेट शीट। तो सेम ही वही है आपके सामने इंटरफेस इसका भी, तो आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें भी कोई मेल और फीमेल का ऐसा झंझट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको देखो देख लेना अच्छे से बस। तो यहाँ पे हम आपके सामने बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डेट शीट जो कि सबसे फर्स्ट में इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड करने का हमने क्लिक कर दिया, अब ये इजीली हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई जून 2022 के एग्ज़ाम होंगे और जो स्टूडेंट 2019-20 में एडमिशन लिया था उनके लिए, ठीक है। तो इसमें भी मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा मेल और फीमेल का सिस्टम, बस बीए प्रोग्राम की डेट शीट में है। तो आपको देखो जो डेट है आपके सामने है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनर्स वाले स्टूडेंट को भी आपको एक ही डेट शीट फॉलो करनी है, कोई आपके डेट अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रख सकता है इंटरफेस जो भी आपके सामने, बाकी हम यहाँ समझाने के लिए सब्जेक्ट आपको यहाँ दे रखे हैं, सेमेस्टर आपको यहाँ दे रखे हैं, ये रहा सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो सब्जेक्ट का पूरा नाम आपको यहाँ दे रखा है, टाइम टेबल आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब आपके 9 मई से एग्ज़ाम है, ठीक है। 9 मई से एग्ज़ाम है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे कि भाई मई 9 से तो हमारे एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना। 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ही बोल रहे थे और हमारे जो स्टूडेंट 6th सेमेस्टर के हैं वो भी बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट की डेट शीट है, ऐसी बात नहीं है सबकी। प्रोग्राम वालों के जून से स्टार्ट है, ऑनर्स वालों के मई से स्टार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट के मई से स्टार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट के जून से स्टार्ट है। तो कोई आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेट शीट फॉलो करनी है बस, ठीक है ना। बाकी जो रूल था 9 मई से और 11 मई से स्टार्ट हो चुके एग्ज़ाम, वही रूल यहाँ पे इन्होंने फॉलो करवाया। तो 9 मई से ऑनर्स वाले स्टूडेंट का स्टार्ट है एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे AECC कोर्सेज़ की डेट शीट आपको दे रखी है सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की, जो कि आपके 6 से 3 बजे तक का, यहाँ पे 3 से 6 बजे तक का आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। इस डेट शीट में आपको जो भी आप देख लेंगे अपना पेपर का नाम, यहाँ पे सेमेस्टर पेपर कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पूरा सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे कोने पर लास्ट में, ठीक है। और डेट आपको यहाँ पे दे रखी है 9 मई, यहाँ पे आपको दिख रखा होगा 9 मई मंडे की डेट है आपके पेपर की। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई टाइम डेट यहाँ पे तो कुछ बता ही नहीं रखा। अब देखो यहाँ पे आप आते हो कोर पेपर्स, यानी कि कोर पेपर्स आ गए, जनरल इलेक्टिव पेपर्स आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 6th सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोर पेपर्स में, और जनरल इलेक्टिव में 2nd सेमेस्टर के नीचे वाले पेपर में, ठीक है। यहाँ पे स्किल इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स 4th सेमेस्टर के स्किल इनहांसमेंट के यहाँ पे दे रखे हैं SCE सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो इसे फॉलो कर लेंगे। 2nd सेमेस्टर के भी कोर पेपर्स यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। 6th सेमेस्टर के डिसिप्लिन 3, यहाँ पर डिसिप्लिन 3 लिख रखा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अच्छे से फॉलो करनी है डेट शीट देख कर, ठीक है। तो डिसिप्लिन 3 आई डोंट नो क्यों लिखा हुआ है, बाकी आपको हम भी समझ रहे हैं, आपको भी समझाएंगे। अब यहाँ पे हम डिसिप्लिन 3 का बता देते हैं आपको। देखो डिसिप्लिन 3 इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। 6th सेमेस्टर के डिसिप्लिन कोर्सेज आपको बता दिए गए हैं इसमें, जो कि इन दोनों में से आपका दोनों ही होंगे, वैसे तो कॉमन सी बात है। बाकी आपको एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि आपका 19 मई को होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और हमारा 4th सेमेस्टर का कोर पेपर्स यानी कोर कोर्स यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो डिसिप्लिन यहाँ पे आपको दे रखा है, तो फॉलो करना है 6th सेमेस्टर को डिसिप्लिन, 4th सेमेस्टर को करना है फॉलो कोर पेपर्स। यहाँ पे कोर पेपर्स आपके दे रखे हैं 20 तारीख से आपके होंगे इन दोनों में से, ठीक है ना। तो आपको एक सिलेक्ट कर लेना है इन दोनों में से पहली डेट पे, जो भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आता है। फिर आप नीचे आते हो, जो जनरल इलेक्टिव कोर्स भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, इसमें से आप देख लेंगे अपना सब्जेक्ट। फिर नीचे आएंगे तो आपके सामने देखो 2nd सेमेस्टर का भी कोर पेपर दे रखा है यहाँ पे, कोई उसको लेकिन आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। नीचे आप आएंगे तो आपके सामने डिसिप्लिन 4 दे रखा है।
तो डिसिप्लिन 4 में से जो आपने ऊपर एक पेपर देख लिया था अपना, उसको हटा के यहाँ पे उन्हीं में से जो आपको दूसरा पेपर है वो यहाँ पे करेंगे। यानी कि एक पहले आपने डिसिप्लिन 3 में ले लिया और अब डिसिप्लिन 4 में दूसरा पेपर आप लेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं हमारे जो कोर पेपर है। ठीक है, 4th सेमेस्टर जिन्हें फॉलो करेंगे कोर पेपर, इसमें से आपने ऊपर जो ले लिया आपने कोर पेपर 1 में, तो अब वो नहीं लेना आपको, अब दूसरे कोर पेपर 2 में आपको दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर पेपर 6th सेमेस्टर का भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से करना है, अपना चेक करके अच्छे से कर लेना है। ठीक है, हमने आपको फॉर्मेट समझाए यहाँ पे आपको, और हमने आपको कोड बताएं जो भी आपका कोड है। 6th सेमेस्टर वाला है जो स्टूडेंट है, हर कोई स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूँ, पहले अपनी डेट देखे। ठीक है, फिर अपना सब्जेक्ट नाम देखे, यानी कि पेपर नाम देखे। ठीक है, उसके बाद पेपर नाम देखने के बाद वो अपना सब्जेक्ट नेम देखे, जो उसका इंग्लिश हो ठीक है, अच्छी बात है। फिर उस इंग्लिश का पूरा नाम यहाँ से उसे कॉमन सा मैच करके टाइम डेट अच्छे से लिख लेगा वो। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कोर पेपर 4th सेमेस्टर का भी दिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी आप इसे फॉलो कर लेंगे अच्छे से। जिसके पेपर में कोई बेसिक में कमी आ रही हो तो अपना SOL की वेबसाइट पे जाके, या फिर जो भी यहाँ पे वेबसाइट दे रखे लिंक दे रखे इन पे जाके कॉपीराइट करके इन पे कॉपी करके अपना आराम से इस पर मेल कर सकता है। अब आपको अपने सब्जेक्ट कोर वोर जो भी पेपर नाम है कैसे देखना है, SOL की वेबसाइट पर आप आ जाओगे। देखो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, न्यू हो आप ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सब्सक्राइब करवाओ चैनल, ताकि उनको सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आ जाना है, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपना SOL रोल नंबर बारकोड डाल देंगे। ठीक है, तो आपकी आईडी खुल जाएगी। आपकी आईडी खुलने के बाद माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपको नीचे आ जाना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कोर्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इन कोर्सेस को आपको देख लेना है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो आपके सामने जो भी आपका पेपर कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपका पार्ट जो लिख रखा है यहाँ पे हमारा 3rd सेमेस्टर मान लीजिए, 4th भी है वैसे तो। ठीक है, पेपर नेम यानी कि पेपर का 1st 2nd 3rd जो भी है, पेपर टाइप आपका यानी कि पेपर नेम, कोर्स नेम बात एक ही है, लैंग्वेज स्किल इनहांसमेंट, और सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट का पूरा नाम। यहाँ पे पेपर कोड ये लिखा हुआ आपके सामने पेपर के, फ़ी स्लिप में ना हो तो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये देखो 4th सेमेस्टर का भी हो रहा है। अब 4th सेमेस्टर में हमारे पास ये सब्जेक्ट आपके होते हैं MIL स्किल इन्वायरमेंट डिसिप्लिन और डिसिप्लिन 2। डिसिप्लिन 3 यहाँ पे लिख रखा है, वैसे तो 1 मान लो और इसे 2 मान लो। तो डिसिप्लिन 1 में जो भी हमारा पेपर है और डिसिप्लिन 2 में जो भी हमारा पेपर है, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम की डेट शीट लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो कमेंट करके बता दें हमें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, प्लस में शेयर भी कर दे, प्लस में लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।